Myself, Dr. Upasana Sharma, Associate Professor, Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम बीए थर्ड ईयर के 5th सेम के पेपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। जिस प्रकार युद्ध और शांति प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। युद्ध मनुष्य के नकारात्मक पहलू स्वार्थ, लोभ, हिंसा इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण मानवीय जीवन के लिए एक अभिशाप है। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए समाज से अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करना तथा अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है, उसी प्रकार आज कोई भी राज्य एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आधुनिक युग में कोई भी देश, चाहे वह कितना ही बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। प्राचीन काल में युद्ध प्राय दो राष्ट्रों के बीच होता था और उसका प्रभाव भी उन दोनों के क्षेत्रों तक ही सीमित रहता था। परंतु आज यातायात व संचार के साधनों के विकास तथा विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बन जाने के कारण युद्ध की प्रकृति में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले की अपेक्षा युद्ध का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। संसार के किसी भी कोने में होने वाले युद्ध का प्रभाव सभी राष्ट्रों पर पड़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो परस्पर विरोधी तत्वों व शक्तियों, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायशीलता के बीच समझौते का प्रयास है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र तथा प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का एक औपचारिक संगठन होता है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग आदि कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। ऐसे संगठन यदि अपने रूप, आकार तथा उद्देश्य आदि की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हैं, तथापि उनके जन्म के मूल में यही भावना ही निहित होती है कि मानव समाज संघर्षों से दूर रहे और यह एक ऐसा ढीला ढाला संगठन होता है जिसमें शामिल होने वाले राज्य अपनी प्रभुसत्ता को नष्ट नहीं होने देते। उनकी प्रभुसत्ता ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण उनकी इच्छा पर निर्भर करता है और जिनका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना होता है। मेन फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सॉवरन स्टेट्स। अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना। कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू परमानेंट एजेंसीज एंड प्रोसीजर्स। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थायी अभिकरणों और प्रक्रियाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक रीति है जिसे सदस्य राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकार व दायित्व सौंपे जाते हैं। फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसीज इन द इंटरनेशनल फील्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी नीतियों का समर्थन करता है, जैसे कि समान उद्देश्यों वाले राज्यों द्वारा बनाया गया गुटनिरपेक्ष संगठन नाटो इत्यादि इसके तरह ही एक संगठन है। इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स। इसमें सभी सदस्य राज्य उनकी जनसंख्या, क्षेत्र और शक्ति आदि के भेदभाव के बिना समान समझा जाता है। सभी सदस्यों को समान अधिकार व लाभ प्राप्त होते हैं। लैक ऑफ बाइंडिंग फोर्स। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास प्राय बाध्यकारी शक्ति का अभाव होता है। वे अपने सदस्यों को अपने निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे सदस्य राज्यों को केवल सिफारिश कर सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं दे सकते। इंटर गवर्नमेंटल कोलैबोरेशंस और रियलाइजेशंस ऑफ इंटरेस्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों द्वारा अपने समान हितों के लिए की जाती है। इसके लिए उनकी सरकारों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन करने की भावना का विकास होता है। इन समान उद्देश्यों की विश्व शांति की स्थापना करना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना आदि भी शामिल है।
Purpose of international organization: prevention of wars and establishment of peace and security in the world. प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य युद्धों की रोकथाम करना और विश्व शांति व सुरक्षा को बनाए रखना होता है। नेपोलियन के युद्धों के पश्चात पवित्र संघ, प्रथम युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूएनओ की स्थापना इसी उद्देश्य से ही की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण संपूर्ण विश्व की शांति के लिए खतरा बन जाता है। सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्न विद फॉरेन अफेयर्स: अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दूसरा उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष अपने वैदेशिक संबंधों के संचालन में उठने वाले विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने में यथासंभव सहयोग देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सभी उद्देश्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः किसी एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रभाव अनिवार्य रूप से दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन: ऑन द बेसिस ऑफ स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इनका मुख्य उद्देश्य होता है कार्य तथा दायित्व बहुत व्यापक होते हैं और इन उद्देश्यों के अंतर्गत सभी प्रकार के शांतिपूर्ण संबंध तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान होता है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का उत्तरदायित्व यद्यपि व्यापक होता है, इसका कार्यक्षेत्र व्यापक संगठनों की तुलना में सीमित होता है। प्राय प्राविधिक संगठन ये होते हैं जिनका निर्माण कुछ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कुछ विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप: यूनिवर्सल संगठन ऑर्गेनाइजेशन एक विश्वव्यापी होते हैं जिनकी सदस्यता विश्व के सभी राज्यों के लिए खुली होती है। इसका मुख्य सदस्य बनने के लिए केवल उन राज्यों को रोका जा सकता है जो विश्व शांति के लिए खतरा साबित होते हों। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे संगठन होते हैं जिनकी स्थापना किसी विशेष क्षेत्र के हितों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। इनकी सदस्यता उन क्षेत्रों के राज्यों तक ही सीमित होती है, जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो, ईसीएम तथा सार्क इत्यादि ऐसे ही संगठन हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क: पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वह संगठन होते हैं जो केवल नीति का निर्माण करते हैं और नीतियों के सदस्य राज्यों के लिए पास ही लागू करने के लिए भेजे जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में विश्व डाक संघ व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि आते हैं। इस प्रकार के संगठनों की यह विशेषता होती है कि वे प्रशासकीय सेवाएं करते हैं तथा विवादों का निपटारा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी: ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग लीगल अथॉरिटी। वैधानिक सत्ता प्राप्त संगठन उन संगठनों को कहा जाता है जिनके निर्णय को मानने के लिए सदस्य राज्य कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वे संगठन होते हैं जिन्हें केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है और वे अधिक से अधिक सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें मानना व ना मानना सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। वेरियस अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन: हिस्टोरिकल मेथड यह प्रणाली इतिहास को एक प्रयोगशाला के रूप में देखती है जिसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विश्लेषण और परीक्षण होता है। इसके अनुसार वर्तमान परिस्थितियों का मूल विगत इतिहास में छिपा है, इसलिए आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन भूतकाल से प्राप्त परंपराओं व विचारों से अधिक प्रभावित होते हैं। थ्योरेटिकल मेथड: अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन में सैद्धांतिक दृष्टिकोण की अवहेलना की गई है। राष्ट्रीय सरकार और राजनीति के क्षेत्र में सुस्थापित राजनीतिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है, किंतु दुर्भाग्यवश अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन में इस तरह के सैद्धांतिक सामग्रियों के प्रयोग पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की समस्या अंततोगत्वा एक विश्व समुदाय के निर्माता की समस्या, अतः यह आवश्यक है कि इसके स्थूल रूप को महत्व न देकर इसे गुणात्मक बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विश्लेषण हमें उनके बारे में पूर्ण ज्ञान तो प्रदान नहीं कर सकता, तथापि इसका अपना विशिष्ट लाभ होता है। हम यह जान पाते हैं कि कौन सी सीमाएं हैं जिसमें संगठन का कार्य रुक जाता है, किन सीमाओं तक इनके कार्यों का प्रसार संभव है। इसे जानकर वर्तमान संगठन के सुधार तथा भविष्य के संगठन के स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। धन्यवाद।